नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो सेशन में कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी आज के इस वीडियो सेशन का फायदा मिल सके। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। और आज का जो वीडियो सेशन है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूला शुरू होते हैं। आपको जवाब देना है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं कि एमएस एक्सेल में सभी प्रकार के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर बताएं और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। तो दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इक्वल किससे शुरू होते हैं? बराबर के साइन से। यहाँ के फॉर्मूलाज होते हैं एमएस एक्सेल में वो शुरू होते हैं किस साइन से? इक्वल से। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है। ऑप्शन दिए हुए हैं फोल्डर, फाइल, पाथ या विस्तारक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो स्टार लगा दे इस पर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का जो संग्रह होता है वो किस में होता है? जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका। तो दोस्तों, यहां पर आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइल। यानी कि एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का जो संग्रह होता है वो किस में होता है? फाइल में। और बात करें पीसी में, पीसी में जो डेटा होता है क्या होता है? डेटा या सूचना, डेटा, सूचना, सेटिंग या कमांड के समूह को रखा जाता है किसमें? फाइल में रखा जाता है। यानी जो पीसी में डेटा और सूचना, सेटिंग या कमांड का जो समूह होता है उसे इस फाइल में रखा जाता है। तो एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का जो संग्रह होता है वो किस में होता है? फाइल में। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन, गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, टोपोलॉजी या क्लाउड स्टोरेज सर्विस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्लाउड स्टोरेज सर्विस। यानी यूजर की फाइल, यूजर की फाइल को ऑनलाइन स्टोरेज, यानी ऑनलाइन स्टोरेज या एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन? गूगल ड्राइव में क्लाउड स्टोरेज जो सर्विस होती है जो यूजर की फाइल को ऑनलाइन स्टोरेज व एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो गूगल ड्राइव का उदाहरण है कौन सा है? क्लाउड स्टोरेज सर्विस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 बिट किसके बराबर होती है? 1 बाइट, 4 बाइट, 1 निबल या 1 यूनिट? जल्दी से अपना आंसर बताएं। 4 बिट किसके बराबर होती है? बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 1 निबल जो है 4 बिट के बराबर होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि विंडो 10 का वह क्षेत्र कौन सा है जिसमें वॉलपेपर, आइकॉन, टास्क बार शामिल होते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं कंप्यूटर बूट, सिस्टम ट्रे, डेस्कटॉप या लैपटॉप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा दे। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विंडो 10 का वह क्षेत्र कौन सा है जिसमें वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल होते हैं। कुछ जने बी आंसर बता रहे, कुछ ए भी बता रहे, कुछ सी आंसर बता रहे। तो दोस्तों कंप्यूटर मास से सी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका आंसर करेक्ट कर दे। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। जो विंडो 10 का यह क्षेत्र है जिसमें वॉलपेपर, आइकॉन और टास्क बार शामिल होते हैं, तो क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप। और यह कंप्यूटर का प्राथमिक उपयोगकर्ता इंटरफेस है। क्या है? यह कंप्यूटर का प्राथमिक उपयोगकर्ता इंटरफेस है। क्या है? यह कंप्यूटर का प्राथमिक उपयोगकर्ता इंटरफेस है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहां पर आपके सामने 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं कि स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन बी कह रहा है कि OMR का अर्थ ओनली मैग्नेटिक रीडर है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को HZ से मापा जाता है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सिस्टम में किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, सॉरी कौन सा ऑप्शन सत्य है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों बात करें पहले ऑप्शन ए की, स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जी ये उदाहरण इसका नहीं है। OMR का अर्थ ओनली मैग्नेटिक रीडर, ये भी गलत है क्योंकि OMR का अर्थ होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, RECOGNITION। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। और तीसरा ऑप्शन प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को एच जेड से नहीं मापा जाता है, प्रति वर्ग इंच डॉट द्वारा। किससे? प्रति वर्ग इंच डॉट द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आखिरी ऑप्शन डेबिट कार्ड का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सिस्टम में किया जाता है, तो ये ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या होगा? सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप कहलाते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहलाते हैं पेज साइज, पेज लेआउट, पेज क्वांटिटी या पेज ओरिएंटेशन।
जल्दी से अपना आंसर बताए या लैंडस्केप कर देना। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या कहलाते हैं? पेज साइज, पेज लेआउट, पेज क्वांटिटी या पेज ओरिएंटेशन। जल्दी से अपना आंसर बताए। तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेज ओरिएंटेशन। पेट्रेट और लैंडस्केप है वो क्या कहलाते हैं? पेज ओरिएंटेशन। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एफटीपी का अर्थ है, यानी आपसे एफटीपी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल, फाइल टाइपिंग प्रोसेस, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि एफटीपी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। जल्दी करें, क्या आंसर होगा इसका? बहुत अच्छा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आंसर है जो आपका क्या है? सही है। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या उपरोक्त सभी। जल्दी से अपना आंसर बताएं। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो दोस्तों यहां पर आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। बात करें इनपुट डिवाइस की, क्या होता है? इसके माध्यम से कंप्यूटर में कमांड यानी निर्देश भेजे जाते हैं। किसके माध्यम से? इनपुट डिवाइस है, इनके माध्यम से कंप्यूटर में डिमांड यानी निर्देश भेजना इनपुट डिवाइस है। और जिसके अंदर क्या क्या है? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है। इसके अलावा बात करें लाइन पेन, स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस में आता है, ट्रैक बॉल, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और बात करें माइक्रोफोन, इसके अलावा बारकोड, बारकोड रीडर। तो ये सारे के सारे क्या है? इनपुट डिवाइस। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट के प्रथम पेज को कहते हैं, क्या कहते हैं? बुकमार्क, डेस्कटॉप, रोमिंग, होम पेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो वेबसाइट का प्रथम पेज होता है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो कंप्यूटर से संबंधित इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकते। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज। वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है उसे क्या कहा जाता है? होम पेज। यानी यूजर द्वारा किसी वेबसाइट का यूआरएल डालने पर दिखने वाला पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज। क्या? एक बार लिख ले इसका। यूजर द्वारा किसी वेबसाइट का यूआरएल डालने पर
दिखने वाला पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन ले लिया? जी सर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केस मेमोरी की सीमाएं हैं। सीमित क्षमता, बहुत महंगी, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पर कर देना ए और बी दोनों। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि जो केस मेमोरी की जो सीमा होती है वो कौन कौन सी है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा केस मेमोरी की जो सीमा होती है वो सीमित क्षमता में भी होती है और बहुत महंगी भी होती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, वर्ड से बाहर निकलने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एस, ऑल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस एन, ऑल्ट प्लस F12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा दे इस पर कि वर्ड से बाहर निकलने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 की दबाएंगे तब वर्ड से बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। तो यहां पर बी ऑप्शन है जो आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है। राजस्थान ई साइन, इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान, ई बाजार या ईमेल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है वो कौन सी है? तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, राजस्थान ई साइन। ए ऑप्शन है जो आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ओपन, स्टार्ट, रन या बूटिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है वो सही होगा। बूटिंग करना यानी कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग करना। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, एंड्रॉइड, विंडोज इत्यादि उदाहरण है। किसके उदाहरण है? डेस्कटॉप ओएस, मोबाइल ओएस या कंप्यूटर ओएस या उपरोक्त सभी। एंड्रॉइड और विंडोज किसके उदाहरण है? तो दोस्तों विंडोज वर्जन होता है वो मोबाइल में होता है, एंड्रॉइड वर्जन भी होता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मोबाइल ओएस। यानी बी आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, थंबनेल के रूप में कौन सा पावर पॉइंट या व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड डिस्प्ले करता है और स्लाइड रीअरेंज करने के लिए उपयोगी है? स्लाइड मास्टर, स्लाइड शो, नोट्स पेज या स्लाइड सॉर्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। एक बार वापस सुन ले क्वेश्चन को कि थंबनेल के रूप में कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड डिस्प्ले करता है और स्लाइड रीअरेंज करने के लिए उपयोगी होता है। तो आपको कौन सा पावर पॉइंट है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए जिसमें स्लाइड मास्टर, स्लाइड शो, नोट्स पेड या स्लाइड सॉर्टर। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? तो प्यारे परीक्षार्थियों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर। डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा,
स्लाइड सॉर्टर की माध्यम से आप थंबनेल के रूप में किसी भी पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड डिस्प्ले कर सकते हैं और स्लाइड रीअरेंज करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिया जी सर, ले लिया। अगला क्वेश्चन, ओरेकल क्या है? चार ऑप्शन दिए हुए, आरडीएमएम, आरडीबीएमएस यानी रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या हार्डवेयर, या सिस्टम सॉफ्टवेयर, या मेमोरी यूनिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ओरेकल क्या है। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आरडीबीएमएस रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो दुनिया की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। क्या है? दुनिया की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। एक है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी उच्चतम विश्वसनीयता टोपोलॉजी है? मेस, स्टार, ट्री, रिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी उच्चतम विश्वसनीयता टोपोलॉजी है। तो दोस्तों विश्वसनीयता टोपोलॉजी की बात करें तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेस, जो क्या है, नेटवर्क के लिए प्रत्येक नोड जानकारी प्रसारित करता है। क्या करता है? नेटवर्क के लिए प्रत्येक नोड जानकारी प्रसारित करता है। कौन करता है? मेस। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसकी शॉट ले ले इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यापार से व्यापार का उदाहरण है B2C, B2B, C2B या C2C। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि व्यापार से व्यापार का उदाहरण क्या है। तो यहां पर आपका आंसर बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, B2B। बी आंसर है जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस है स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर, फ्लेक्सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो दोस्तों यहां पर आपका ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, स्कैनर। अभी आपको बताए थे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, इसके माध्यम से कंप्यूटर में कमांड यानी निर्देश भेजा जाता है। और जिसमें इनपुट डिवाइस कौन कौन से थे, एक लाइन पेन था, दूसरा यहां से पूछ रहा है स्कैनर है, तीसरा कीबोर्ड, एक होता है माउस, और एक जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर। ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइस। तो यहां पर आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? माउस, कर्सर, एरो या स्पेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है
और उस पर जो ब्लिंक करता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कर्सर। बी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही होगा। जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक चलता है ब्लिंक करता हुआ, उसे क्या कहते हैं? कर्सर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना भी संचालित किया जा सकता है। किसके बिना संचालित किया जा सकता है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। और कैसे संचालित किया जा सकता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना भी संचालित किया जा सकता है। दोस्तों बात करें पहले ऑप्शन डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसे भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना संचालित नहीं किया जा सकता। माइक्रो कंप्यूटर को भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना संचालित नहीं किया जा सकता। लैपटॉप को भी नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस पर स्टार लगा दे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टॉगल केस किसका उदाहरण है? फॉन्ट केस को बदलना, फॉन्ट का नाम, फॉन्ट की डिजाइन या उपयुक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो टॉगल केस होता है वो किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, फॉन्ट केस को बदलना, जो क्या है? टॉगल केस का उदाहरण है। ए ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर से संबंधित प्रोग्राम में त्रुटियों को क्या कहा जाता है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क है सीडी, डीवीडी, बीआरडी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डाटा की सुरक्षा हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है? फेज चक्र, इंक्रिप्शन, डिबगर, स्टार। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा इंक्रिप्शन। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रयुक्त होने वाला नेटवर्क है WAN, PAN, LAN, WWAN। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा WAN। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग घटक है मदरबोर्ड, मेमोरी, मॉनिटर, CPU। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कंप्यूटर के जो प्रोसेसिंग घटक है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों बात करें मदरबोर्ड की, तो ये भी एक कंप्यूटर का प्रोसेसिंग घटक है। मेमोरी भी कंप्यूटर का प्रोसेसिंग घटक है। और CPU ये भी एक तरह से कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग घटक है। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, A B D। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा।
स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में कॉलम को हाइड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल+B, कंट्रोल+C, कंट्रोल+O, कंट्रोल+X। जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा इसका? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कंट्रोल+O के माध्यम से आप कॉलम को हाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मेमोरी है, मेमोरी क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, केस या उपरोक्त सभी? आपको बताना है कि निम्न में से मेमोरी क्या है। तो दोस्तों बात करें, प्राइमरी मेमोरी भी होती है, सेकेंडरी मेमोरी भी होती है और केस मेमोरी भी होती है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी पर आपका आंसर है, क्लिक कर दे, जो आपका क्या है? सही आंसर है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार जरूर इसे सब्सक्राइब करते रहे। अगला क्वेश्चन, 5A16 हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलने पर किसके समतुल्य है? यहां पर ये जो आपको लिखा हुआ है डेसिमल नंबर, वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 5A16, और वो पूछ रहा है कि इसमें आपको डेसिमल नंबर जो आपको ये दे रखा है, इस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलने के लिए कैसे लिखा जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इसको आप बाइनरी नंबर में किस तरह से लिखेंगे। तो दोस्तों इसका बाइनरी नंबर किस तरह का होगा? 0 1 0 1 1 0 1 0। इस तरह का आपको ऑप्शन देखना है। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। बी आंसर राइट, यानी बी आंसर आपका क्या है? सही है। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमएक्स एक्सेल में फॉर हैज का इंगित करता है। ये जो आपको एमएक्स एक्सेल में इस तरह का जो सिंबल दे रखा है हैशटैग करके, ये आपको क्या इंगित करता है एमएक्स एक्सेल में? ऑप्शन दिया हुआ है कि फॉर्मूला सही है, सेल की सामग्री बड़ी है, सेल लॉक है, सेल की सामग्री छुपाई हुई है। ये जो आपको सिंबल दे रखा है हैशटैग का, ये आपको क्या इंगित करता है एमएस एक्सेल में? तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही होगा। ये जो सिंबल है वो सेल की सामग्री जो बड़ी है उसे इंगित करता है। तो बी ऑप्शन है जो आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा में MOOPS का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन दे रखे आपको, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि किस भाषा में MOOPS का प्रयोग नहीं होता है। यहां पर M को हटा देना, OOPS का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सी। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? ए आंसर है जो आपका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, 1 बाइट किसके बराबर होती है? 4 बिट के बराबर, 8 बिट के बराबर, 8 बाइट के बराबर या 1024 बिट के बराबर? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, जिनका भी आंसर बी आ रहा है वो आपका गलत है। 8 बिट नहीं होगा, 8 बाइट के बराबर होगा। यानी 1 बाइट किसके बराबर है? 8 बाइट के बराबर। ठीक है, सॉरी एक बार इसको सही कर देना। 8 बाइट नहीं, 8 बिट। क्या हो जाएगा? ये जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या है? सही है। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होगा। बी ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा, इसकी शॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रकार है बीडी, डिजिटल, हाइब्रिड, उपयुक्त सभी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें आपको बताना है कि इनमें से कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों बात करें तो बीडी कंप्यूटर भी होता है, डिजिटल कंप्यूटर भी होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर भी होता है। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन है वो आपका क्या है, सही है। यानी डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तीनों के तीनों क्या है, कंप्यूटर के प्रकार है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कुंजी समूह का प्रयोग वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी कुंजी का जो प्रयोग है वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल या ऑल्ट प्लस इक्वल, कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों प्रोसेसर में टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल का सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में जो पेपर मीडियम पर पेंसिल के प्रतीकों की व्याख्या करता है उसे क्या कहते हैं? एक बार वापस सुन ले। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, उसमें पेपर मीडिया पर पेंसिल के प्रतीकों की व्याख्या करता है, उसे क्या कहते हैं? OMR, OBR, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल माउस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के प्रतीकों की व्याख्या करता है उसे क्या कहते हैं? OMR। ए ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। जो पेपर मीडिया जब आप एग्जाम देते हैं तो पेंसिल के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं अपन गोला करते हैं तो वो कौन सा कहलाता है? OMR। यानी ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। इसकी शॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10-10, यहां पर देख लेना, ये आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, 10 के बेस में 10 है। फिर आपसे कह रहा है कि इस बेस में 2 डेसिबल नंबर 10 का बाइनरी क्या होगा? इस बार आपसे बाइनरी पूछ रहा है और डेसिबल नंबर दिए हुए हैं, तो इसका बाइनरी क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर बताएं। दस का बाइनरी क्या होगा? 10-10, 1010, क्या हो जाएगा? 1010, यानी आपका बी ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्लिपबोर्ड नामक क्षेत्र किसका भाग होता है? रैम का, रोम का, हार्ड डिस्क का या पेन ड्राइव का? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो क्लिपबोर्ड नामक क्षेत्र होता है वो किसका भाग होता है? तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रैम। क्या? रैम जो क्लिपबोर्ड नामक क्षेत्र का क्या होता है, भाग होता है। अगला क्वेश्चन, साथ ही साथ इसकी शॉट लेते रहे। MS पावर पॉइंट में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? JPG, WAV, JIF या उपयुक्त सभी? जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। दोस्तों MS पावर पॉइंट में जो फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है वो देखिए, JPG भी है, WAV भी है और GIF, तीनों के तीनों फॉर्मेट जोड़े जा सकते हैं। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? केवल सेल वैल्यू, केवल सेल संदर्भ, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे कि एमएस एक्सेल 2010 में एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। कुछ जने ये जवाब दे रहे हैं कि केवल सेल वैल्यू, और कुछ बी भी जवाब दे रहे हैं, कुछ ए और बी दोनों जवाब दे रहे हैं। तो कंप्यूटर पास है, यहां पर सी को राइट कर दे। ए व बी जिनका भी जवाब है वो सही है। एमएस एक्सेल में आप सूत्र बनाने के लिए केवल सेल वैल्यू और केवल सेल संदर्भ का उपयोग कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? OMR, QRC, ट्रैक बॉल, मॉनिटर। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्यारे परीक्षार्थियों, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा मॉनिटर। डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि OMR भी एक इनपुट डिवाइस है, QRC भी इनपुट डिवाइस है और ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर मॉनिटर है जो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण नहीं है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, रैम। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कौन सा पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रैम। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? कोबोल, बेसिक, असेंबली या जावा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे इस पर कि जो यूनिक्स है इसकी भाषा कौन सी है? मुख्य भाषा पूछ रहा है। क्या आंसर हो जाएगा? असेंबली। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में हाल ही में मिटाई गई फाइल कहाँ जाएगी? जो आप कंप्यूटर में जो तत्काल में जो फाइल मिटाते हैं वो किस जगह जाती है? क्लिपबोर्ड में, डेस्कटॉप पर, माई कंप्यूटर में या रिसाइकल बिन में? जो आप तत्काल में जो फाइल डिलीट करते हो वो कहाँ पर जाएगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे और विद्यार्थियों को भी आज के इस वीडियो सेशन का फायदा मिल सके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? रिसाइकल बिन। क्या हो जाएगा? रिसाइकल बिन। डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी आंसर है जो आपका सही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? रैम एक अस्थायी मेमोरी है, 8 बिट से 1 बाइट बनता है, कंप्यूटर की गति बिट्स में मापी जाती है, आईपीओ का अर्थ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट होता है। जल्दी से अपना आंसर बताएं, कौन सा कथन गलत है? तो प्यारे दोस्तों, बात करें ए ऑप्शन की, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। जी सर, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। 8 बिट से 1 बाइट बनता है। जी सर, ये भी सही है। कंप्यूटर की गति बिट्स में मापी जाती है। एक बार इसको छोड़ दें, अगला ऑप्शन देख लें। आईपीओ का अर्थ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट होता है। ये भी सही है। इसका मतलब कंप्यूटर की जो गति है वो बिट्स में नहीं मापी जाती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो गलत है। यानी आपका सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो कंप्यूटर की जो गति है वो बिट्स में मापी
दही जाती है। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, डिब्लबे से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डीओएस, ओरेकल, विंडोज, लाइनक्स। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जिनका भी आंसर बी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर आपका बी आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई। कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था है वो कहां पर लाई गई। तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नई दिल्ली में सबसे पहले कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था लाई गई। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कौन सा ऑप्शन है जो एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। दोस्तों बात करें एम कैफे, ये भी एक तरह का एंटीवायरस है। डॉक्टर सोलमन टॉलकिट, ये भी एक एंटीवायरस का उदाहरण है। और नॉर्टन, ये भी एंटीवायरस का उदाहरण है। और रिदम है जो एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। शुद्धता, विविधता, सोचने की क्षमता, गति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार लगा दे कि जो कंप्यूटर की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। जल्दी से आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सोचने की क्षमता है जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर को आप जैसा आप कहेंगे वैसा आपको जवाब देगा, वो कभी सोच के जवाब नहीं देगा। आप जैसा टाइप करेंगे वैसा वहां पर टाइप होगा। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर का श्रेय किसे जाता है। संदीप शर्मा, अजय पुरी, समीर मल्होत्रा, चित्रांग जैन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर करंट में भी लेवे तो भी अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर का श्रेय किसे जाता है। जो वेब डिजाइन किया था उसका श्रेय किसे जाता है। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। कुछ जने बी आंसर बता रहे, कुछ सी आंसर बता रहे। बी और सी में आंसर बहुत ज्यादा आ रहे हैं और सबसे ज्यादा आंसर बी की तरफ आ रहे हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अजय पुरी जो सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर है। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, बुटीक कितने प्रकार की होती है। 1, 2, 3, 4। तो बुटीक कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विंडोज में एक पावर सेविंग अवस्था है। लॉग ऑफ, स्लीप, रीस्टार्ट, लॉक। कौन सी अवस्था है जो विंडोज में पावर सेविंग की है। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी। जब आप लैपटॉप को स्लीपिंग मोड में डाल देते हो तो वहां पर पावर सेविंग हो जाती है। यदि आपकी पावर है वो सेविंग में होती है। तो यहाँ पर विंडोज में जो पावर सेविंग की अवस्था होती है वो क्या होती है, स्लीप। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थायी मेमोरी है रोम, रैम, कैचे या रजिस्टर।
इनमें से कौन सी मेमोरी है जो स्थायी मेमोरी है? तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। रोम एक प्रकार की क्या है? स्थायी मेमोरी। ए आंसर सही। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प वर्ड के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है? हेडर, फुटनोट, हाइपरलिंक, बुकमार्क। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कौन सा जो विकल्प है वो वर्ड इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है। तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फुटनोट जो क्या है वर्ड के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है। बी आंसर पर आपका राइट आंसर कर दे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एमएस एक्सेल के फॉर्मूला बार पर यह फंक्शन इस तरह लिखा जाए, किस तरह? MIN 20 10 100 -1, तो इसका परिणाम क्या होगा? एक बार वापस सुन ले। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला बार पर जब ये जो फंक्शन इस तरह का लिखा जाएगा तो इसका परिणाम आपको क्या प्राप्त होगा? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों आपको इसका जो परिणाम है वो किस तरह का मिलेगा? -1 का। यानी डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, रैम के प्रकार है एस रैम, डी रैम, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। रैम के कौन से प्रकार है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो एस रैम और डी रैम दोनों ही रैम के मुख्य प्रकार है। तो यहां पर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो आपका बी सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि साधारण कीबोर्ड में कितनी कुंजी होती है? 100, 90, 104, 150। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन सा क्वेश्चन कि साधारण कीबोर्ड होता है उसके अंदर कितनी कुंजी होती है? कितनी कुंजी होती है? 104। सी ऑप्शन है जो आपका क्या होगा? सही होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार है 1, 0, 2, 10। जो बाइनरी संख्या प्रणाली होती है इसका आधार क्या है? तो दोस्तों यहां पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? MS वर्ड, MS एक्सेस, म्यूजिक प्लेयर, विंडोज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। जल्दी अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों MS वर्ड भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेस ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, म्यूजिक प्लेयर ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन विंडोज है जो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉगिन से अभिप्राय है एक प्रकार के वायरस का नाम, इनपुट डिवाइस का नाम, कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया, कार्य समाप्त करने की कार्य प्रणाली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लॉगिन से क्या अभिप्राय है। जल्दी से अपना आंसर बताएं।
क्या आंसर है? कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लॉगिन। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि VoIP का पूरा नाम क्या है? वॉइस ऑफ इंटरनेट पावर, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरफेस प्रोसेस या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोसेस। जल्दी अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? तो दोस्तों VoIP का पूरा नाम क्या होगा? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन है वो आपका क्या है? सही है। कौन सा? बी ऑप्शन। इसकी शॉर्ट ले ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे इस तरह के शॉर्ट आप पूछ सकते हैं, किसी की भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, एक या दो क्वेश्चन के रूप में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल का विस्तारक होता है? पीपीटी, पीपीटीएक्स, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में बनाई गई जो फाइल होती है उसका विस्तारक होता है। जल्दी से अपना आंसर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्या आंसर हो जाएगा? ए और बी दोनों। सी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कौन से कथन सही है। तो दोस्तों बात करें कंप्यूटर के आविष्कार की, तो इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन सही है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों सही। तो कौन सा ऑप्शन? 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर ले लिया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीबी का पूरा नाम क्या है? टिपिकल बिट, टाइपिकल बाइट, टेरा बिट या टेरा बाइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टीबी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा टेराबाइट, यानी डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी आंसर जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रखी है आपकी। तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में मिनिमम जूम होता है। एमएस जो पावर पॉइंट होता है उसके अंदर आप मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं? -1%, 10%, 100%, 5%। तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 10% तक आप एमएस पावर पॉइंट में जूम कर सकते हैं मिनिमम, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेल में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? वीडियो गेम, डिजिटाइजर, स्टाइल्स, जॉयस्टिक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो गेम खेलते हैं उनको इसका पता होगा कि खेल के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस यूज में ली जाती है। तो दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। जो इस तरह की बनी होती है इसका खेल के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आपका डी आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जॉयस्टिक है जो पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? अभी पिछले क्वेश्चन में आया था
कि कंप्यूटर का आविष्कारक किसे कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, एडा अगस्टा, टिबली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अभी पीछे इसका आंसर भी बताया था कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। ये तो गलत नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर का जनक, यानी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उच्च स्तरीय भाषा है? सी, बेसिक, कोबोल, उपयुक्त सभी। जल्दी बताएं कि इनमें से उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तीनों की तीनों भाषाएं क्या है? उच्च स्तरीय भाषा। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, फ्लैश ड्राइव क्या है? अंत भला तो हो भला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्लैश ड्राइव क्या है? फंक्शन, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या कैमरा। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि जो फ्लैश ड्राइव होती है वो क्या है? क्या फ्लैश ड्राइव एक फंक्शन है? क्या फ्लैश ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी है? क्या फ्लैश ड्राइव एक प्राइमरी मेमोरी है? क्या फ्लैश ड्राइव एक कैमरा है? जल्दी से बताएं फ्लैश ड्राइव क्या है? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, कुछ जने अभी भी करने का प्रयास करें, अपना आंसर बता रहे हैं। और अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन की तरफ बहुत जने आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों आपका आंसर सही है। फ्लैश ड्राइव एक प्रकार की क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। आज के एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित जितने भी थे वो आज के इस वीडियो सेशन में लेकर आया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। अब बात करेंगे कंप्यूटर की कुछ शॉर्टकट्स की जो आपको याद करनी होती है एग्जाम में। इसका भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपको इस फंक्शन को पूरा करने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है। तो उस तरह की कुछ कीज है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले Ctrl+A। बात करते हैं Ctrl+A। थोड़ा पेन की साइज को पतला कर देते हैं ताकि आपको दिखे आसानी से। Ctrl+A पूरे पेज को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे? Ctrl+A का। Ctrl+B का यूज कब करेंगे? टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए। क्या करने के लिए? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का उपयोग करेंगे। Ctrl+C कब लगाएंगे? टेक्स्ट कॉपी करने के लिए। कोई आपके सामने टेक्स्ट दे रखा है और उसको यदि फोल्डर को कॉपी करना है तो Ctrl+C का यूज कर सकते हैं। Ctrl+D का यूज कब कर सकते हैं? डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग बदलने के लिए। जो फॉन्ट की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसे बदलने के लिए Ctrl+D की का यूज कर सकते हैं। Ctrl+E का यूज कब कर सकते हैं? टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए। यदि कोई भी टेक्स्ट है उसको सेंटर में करना है तो आप Ctrl+E का यूज कर सकते हैं। Ctrl+F का यूज कब करेंगे? फॉल्ट करने के लिए। यदि फाइंड करने के लिए किसी चीज को फाइंड करना है तो आपको Ctrl+F की का यूज करना है। Ctrl+G यदि सीधे किसी पेज या लाइन पर पहुंचने के लिए आप Ctrl+G का यूज कर सकते हैं। Ctrl+H का यूज किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए। यदि आपको कोई शब्द दे रखा है और उसे यदि आपको रिप्लेस करना है तो आप Ctrl+H की का यूज कर सकते हैं। Ctrl+I यानी टेक्स्ट इटैलिक करने के लिए। यदि जो आपको टेक्स्ट दे रखा है, आपने कोई टेक्स्ट किया है वर्ड और उसको इटैलिक करना है तो आप Ctrl+I की का यूज कर सकते हैं। ये जितनी भी शॉर्टकट की है इससे संबंधित आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको कोई टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो कंट्रोल के साथ में कौन सी की दबानी होगी, या Ctrl+G करने पर आपको क्या प्राप्त होगा। तो सीधे किसी पेज या लाइन पर पहुंचने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं? Ctrl+G का। बात करें Ctrl+J की तो पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए। किसी पैराग्राफ दिया हुआ है उसको अगर जस्टिफाई करना है तो Ctrl+J का यूज कर सकते हैं। और Ctrl+K का यूज कब करेंगे? पेज पर हाइपरलिंक लगाने के लिए। यदि कोई पेज है और उस पर आपको हाइपरलिंक लगाना है तो आप Ctrl+K का यूज कर सकते हैं।
और कंट्रोल प्लस एल का यूज अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करने के लिए, यदि कोई टेक्स्ट है उसको लेफ्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस एल का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एम की सहायता से आप इंडेंट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एम का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन नई फाइल बनाने के लिए, अगर आपको कोई फाइल नहीं बनानी है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एन का यूज कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस ओ का यूज कब कर सकते हैं? फाइल ओपन करने के लिए। अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो आप किसका यूज कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस ओ। और कंट्रोल प्लस पी का यूज प्रिंट निकालने के लिए। आपने कोई फाइल बनाई है, यानी कोई फोटो आपने एडिट किया है और उस फोटो का आपको प्रिंटर की सहायता से कोई प्रिंट निकालना है तो आप सीधा कंट्रोल प्लस पी दबा दे, की का यूज कर ले तो आप उस प्रिंट को प्रिंटर की सहायता से बाहर ले सकते हैं। कंट्रोल प्लस की का यूज कब करेंगे? इंडेंट समाप्त करने के लिए। किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस क्यू। और कंट्रोल प्लस आर का यूज कब करेंगे? अलाइन टेक्स्ट राइट करने के लिए। यदि आपको कोई टेक्स्ट अलाइन राइट करना है तो आप कंट्रोल प्लस आर का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस यानी फाइल सेव करने के लिए। अगर आपको कोई फाइल बनाई है और उसको लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर सेव करना है तो आप सीधा की कंट्रोल प्लस एस दबा के उस फाइल को आप सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टी से आप क्या करेंगे? पेज पर हेडिंग इंडेंट बनाने के लिए आप कंट्रोल प्लस टी की का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस यू की सहायता से अंडरलाइन के लिए, यानी कोई वर्ड आपने टेक्स्ट किया है और उसके नीचे आपको कोई अंडरलाइन करनी है, यानी उसको आपको हाईलाइट करना है, यानी नीचे अंडरलाइन करके, तो आप उस कंडीशन में कंट्रोल प्लस यू की का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी टेक्स्ट पेज करने के लिए, यानी कोई टेक्स्ट है और उसको पेज करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस वी का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यानी फाइल क्लोज करने के लिए, यानी कोई फाइल है और उसको क्लोज करना है तो आप सीधा ही कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबा दीजिए, आपकी जो सामने फाइल है वो क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एक्स यानी टेक्स्ट कट करने के लिए, यदि आपने कोई टेक्स्ट किया है और उसको कट करना है तो आप कंट्रोल प्लस एक्स का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड अनडू करने के लिए, कंट्रोल प्लस जेड यदि आपने कोई वर्ड लिखा है या फिर कोई फोटो है और उसमें आपने वो हट गई है तो उसको आप वापस लाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस जेड दबा दें तो वो फाइल अपने आप वापस आ जाएगी। यानी गलती से डिलीट हो जाती है तो आप कंट्रोल प्लस जेड करेंगे ना तो फाइल वापस अनडू हो जाएगी, यानी वो फाइल वापस आपको मिल जाएगी। तो कंट्रोल प्लस जेड दबा के आप किसी फाइल को अनडू कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस इस तरह का सिंबल दे रखा है, ये बॉक्स होता है ना, बंद ब्रैकेट कह सकते हैं मैथ की भाषा में, तो इसका यूज आप फॉन्ट जो साइज होती है उसे बढ़ाने के लिए आप कंट्रोल प्लस इस तरह के सिंबल का यूज कर सकते हैं। और जो ये कंट्रोल प्लस इस तरह का जो सिंबल है उससे करने के लिए आप फॉन्ट साइज घटाने के लिए, तो इस दोनों तरह पर ये जो सिंबल है आप कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो आप जो फॉन्ट साइज है उसको आप बढ़ा सकते हैं, और इस तरह का सिंबल करेंगे तो आप जो फॉन्ट साइज है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छे है। कंट्रोल के साथ जो आपके सारे के सारे जो वर्ड है यानी की दे रखी है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं वो आपको इसमें आपको दिखाई दे रहा है इस फोटो में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए बहुत ही काम आ सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट चीज के साथ। ले लिया जी सर, ले लिया टेक्स्ट। देखिए विंडो प्लस डी, विंडो के साथ डी बटन दबाएंगे तो विंडो की के साथ डी दबाने से सारी विंडो एक साथ मिनिमाइज हो जाती है। एक नंबर क्या कह रहा है? विंडोज प्लस डी, विंडो की के साथ में जब आप डी दबाएंगे तो सारी विंडो एक साथ मिनिमाइज हो जाएगी। दूसरा विंडोज प्लस आर, तो विंडो की के साथ जब आर दबाएंगे तो रन कमांड खुल जाती है। और तीसरा शिफ्ट प्लस डेल, यानी डेल का मतलब डिलीट, शिफ्ट के साथ जब आप डिलीट बटन को दबाएंगे तो आप कोई भी फाइल परमानेंटली डिलीट की जा सकती है। यानी आप शिफ्ट के साथ अगर आपने डिलीट बटन दबाया है तो आपको जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। यदि आपने सिंगल डिलीट किया है तो वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में चली जाएगी। तो आपने यदि शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को दबाया है तो जो आपकी फाइल होगी वो परमानेंटली के लिए कंप्यूटर से बाहर हो जाएगी, यानी वहां से हट जाएगी। और 4 नंबर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, यदि आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट और स्पेस को दबाएंगे तो इन तीनों की को एक साथ दबाकर टास्क बार सीधा खोला जा सकता है।
कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस के साथ में जब आप तीनों की का यूज करेंगे तो जो आपका टास्क बार है वो सीधा खुल जाएगा। और 5वां पॉइंट कह रहा है कि ऑल्ट प्लस टैब, जब ऑल्ट के साथ में आप टैब दबाएंगे तो दूसरी विंडो पर जाया जा सकता है, एक विंडो से दूसरी विंडो पर आप जा सकते हैं। 6वां पॉइंट कह रहा है कि जब शिफ्ट के साथ में आप टैब दबाएंगे तो जब टैब दबाकर आगे बढ़ा जाता है तो जो आपको इस तरह की शिफ्ट के साथ टैब दबाने से पीछे जाया जा सकता है। शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो आप आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि ऑल्ट प्लस स्पेस, जब आप इस तरह का कमांड देंगे तो ऑल्ट प्लस स्पेस में कमांड के माध्यम से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, रीस्टोर, क्लोज जैसे कार्य किए जा सकते हैं। ऑल्ट प्लस स्पेस के कमांड के माध्यम से आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, क्लोज जैसे कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, और शिफ्ट के साथ में यदि आप प्लस बटन का यूज करेंगे तो इस कमांड के माध्यम से जो आपको कंटेंट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो आपका कंटेंट है वो उसको सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट के साथ में प्लस बटन का यूज कर सकते हैं। और विंडो के साथ में जब आप एल की का यूज करेंगे तो इस कमांड के माध्यम से कंप्यूटर लॉक किया जा सकता है। यानी विंडो के साथ में जब आप एल बटन करेंगे तो जो आपका कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। ठीक है, और विंडो के साथ में जब आप ई की का यूज करेंगे, जब विंडो के साथ में ई को प्रेस करेंगे तो इसके माध्यम से कंप्यूटर एक्सप्लोरर में ओपन करने के लिए, यानी कंप्यूटर एक्सप्लोरर को आप ओपन करना चाहते हैं तो आप विंडो के साथ में ई बटन का यूज कर सकते हैं। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छा है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ये लीजिए, आपके लिए सुविधा होगी देखने में। जूम आउट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया जी सर, ले लिया। नेक्स्ट। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो सेशन है अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके एक बार इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, जिससे और विद्यार्थियों को भी जो आज के सेशन में, जो अभी वर्तमान में जो जितनी भी भर्तियां आ रही है उसके लिए उस सबको इन वीडियो सेशन का फायदा मिल सके। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।